शुरू करने से पहले पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, आरबीआई ने कहां पर एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर में। निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है? यूनेस्को ने। ये पुरस्कार दिया जाएगा 2021 से। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये वहां के पहले राष्ट्रपति थे। हाल ही में फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में दुबई में आयोजित अल हब्तूर टेनिस चैलेंज 2020 का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सारोना सिस्टिया ने। ये रोमानिया की है। वहीं महिला युगल वर्ग का खिताब अंकिता रैना और एकातेरिन गोर्गोडेज की जोड़ी ने जीता। किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया? ये संस्कृत भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। बनंजय गोविंदाचार्य ये कर्नाटक के थे। हाल ही में किस देश की सेना ने भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? सऊदी अरब ने। ध्यान रखिए, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की दौरा पर गए थे और इस तरह से इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय सेनाध्यक्ष बन गए हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार लॉकडाउन की वजह से साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 7%। हाल ही में शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास 2020 का आयोजन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पाकिस्तान और चीन के बीच में। शाहीन युद्धाभ्यास को ईगल भी कहा जाता है, तो ईगल का यह 9वां संस्करण था। हाल ही में फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। ये बेल्जियम के हैं। किस कंपनी ने कोरोना के फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए गॉट यू कवर्ड नामक अभियान की शुरुआत की है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। भारतीय दूतावास ने किस देश में हाल ही में फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च किया है? चीन में। ये 2023 तक सिनेमा स्कोप चलेगा। ये फिल्म की एक श्रृंखला है। 2023 तक भारतीय फिल्मों को दिखाया जाएगा चीन में। 17 दिसंबर 2020 से भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा की शुरुआत की जाएगी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। 1965 में इस रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, अब फिर से इसे शुरू किया जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, अगले साल 26 मार्च से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की भी शुरुआत की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर को निम्न में से किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अमिताभ कांत सीईओ हैं और एक सदस्य हैं डॉक्टर विनोद के पॉल। इन सभी ने मिलकर यह श्वेत पत्र जारी किया है। आपको बता दें, भारत में जो जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है वो त्रिस्तरीय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है। तो इसी त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को एकीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी के लिए इस श्वेत पत्र में 2035 के भारत के दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है वो जान लीजिए। भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जन स्वास्थ्य आपदा के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है। नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार करके व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करना है। तो इस श्वेत पत्र का उद्देश्य यही है। नीति आयोग आंसर था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, भारत सरकार का। योजना आयोग के जगह पर इसका गठन किया गया था 2015 में। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये प्रस्ताव पास किया है असम की कैबिनेट ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब असम में जो भी सरकारी मदरसे हैं और संस्कृत स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसे असम के विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी ये पारित हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से कानून
लागू हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी स्कूलों को एक नियमित स्कूल के रूप में पुनर्गठन किया जाएगा। वर्तमान समय में असम में 614 सरकारी मदरसे हैं और 100 सरकारी संस्कृत आश्रम हैं, तो इन सभी को बंद कर दिए जाएंगे। असम की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया है, जैसे कि प्रज्ञान भारती योजना, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए वहां की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसी के साथ राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला असम भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल 2 कंट्री से भी सीमा लगती है, एक भूटान से और एक बांग्लादेश से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी असम की। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं नोंग मिकपम कोटेश्वर सिंह। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। जिलों की संख्या 33 है। यहाँ पे ध्यान में रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों राज्यों का अपना हाईकोर्ट नहीं है। ये तीनों राज्य गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा, राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख, राजकीय वृक्ष होलोंग और राजकीय फूल द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकिया नाट, झुमोरा, होबजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मेकिर तथा लुसाई। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो हाल ही में ये दिवस मनाया गया 14 दिसंबर को। प्रत्येक साल 14 दिसंबर को ही ये दिवस मनाया जाता है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर लोगों के ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। एक चीज यहाँ पे नोट करिए, हर साल 14 दिसंबर को ही विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का नाम बताएं जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है भारत में। इसका पहला युद्धपोत है हिमगिरी। इसे हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसका निर्माण किसने किया है? हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किया है कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, यानी GRSE ने। ठीक है, GRSE में निर्मित ये पहला गैस टरबाइन संचालक शक्ति और अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। भारत का अब तक का नहीं बल्कि GRSE द्वारा निर्मित अब तक का यह सबसे बड़ा युद्धपोत है हिमगिरी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाजों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 4 मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो GRSE कोलकाता में है, वहीं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कहां पर है? मुंबई में है। इंडियन नेवी की बात करें तो 1612 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेवी चीफ है वर्तमान में करमबीर सिंह। डिप्टी चीफ हैं G अशोक कुमार। साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है श्रीपति खान चांदले। हाल ही में इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये 1959 में दिल्ली में रुस्तम ए पंजाब कहलाते थे बाटा सिंह, उनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। हिंद केसरी जो है ये भारतीय कुश्ती का सर्वोच्च सम्मान या फिर पुरस्कार कहा जाता है। और इस तरह से श्रीपति खान चांदले हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय कौन है? रामचंद्र बाबूलाल केसरी 1958 में ये खिताब जीते थे। वहीं श्रीपति जो है 1959 में ये खिताब अपने नाम किए थे। हिंद केसरी टाइटल की शुरुआत 1958 में ही की गई थी। महाराष्ट्र ने शिव छत्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया था श्रीपति को। हिंद केसरी के आखिरी विजेता कौन है? सुमित कुमार हैं। 2016-17 में सुमित कुमार ने हिंद केसरी का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद से ये खिताब अभी तक किसी को नहीं मिला है।
एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 के विजेता बने हैं एशिया क्षेत्र के लिए पॉल सिन टवा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पॉल सिन टवा कहाँ के हैं? ये म्यांमार के हैं और इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो कि पर्यावरणीय क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 1989 में और इस पुरस्कार के तहत $2 लाख की इनामी राशि भी प्रदान की जाती है। वहीं जो पॉल हैं ये म्यांमार के हैं और 2001 में स्थापित एनवायरमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के सह संस्थापक भी हैं। ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओला अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जिस तरह से विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग का कारखाना भारत में है, कहां पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उसी तरह से ओला अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा तमिलनाडु में। इसके लिए ये कंपनी जो है, आपको बता दें कि सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है ओला। ये तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ओला की स्थापना 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सीईओ है वर्तमान में ओला के भाविश अग्रवाल। अगर ये कारखाना स्थापित किया जाता है तमिलनाडु में तो हर साल लगभग 20 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा और इस तरह से ओला का यह सबसे बड़ा कारखाना होगा भारत में। तमिलनाडु आंसर था। यहाँ से रिलेटेड हाल ही में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि युवा अधिवक्ता कल्याण योजना, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। चिकित्सा प्रवेश में राज्य के छात्रों के लिए यहाँ की सरकार ने 7.5% का आरक्षण की व्यवस्था भी की है। तमिलनाडु की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अमरेश्वर प्रताप शाही चेन्नई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी। भारतनाट्यम कड़गट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुमी, कोलाट्टम तथा कावड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क सभी तमिलनाडु में है। कालकड मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिकट डैम, मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर, भवानी सागर डैम ये भवानी नदी पर है। जनजातियां हैं बड़गा, टोड कोटा, कोटा या फिर टोडा। हाल ही में अमेरिका द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद काटसा शब्द को सुर्खियों में देखा गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? काटसा एक एक्ट है अमेरिका का। इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसी एक्ट के तहत अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस लिए? तुर्की जो है रूस से AS-400 मिसाइल खरीदा है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा है, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले से ही कहता आ रहा था तुर्की को कि रूस से AS-400 मिसाइल नहीं खरीदे। लेकिन तुर्की ने पिछले साल यानी 2019 में लगभग $2.5 बिलियन की लागत से AS-400 मिसाइल को खरीदा। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत ने रूस से AS-400 मिसाइल खरीदने की योजना बनाई हुई है पहले से ही। लेकिन अमेरिका चाहता है कि रूस से कोई भी देश AS-400 मिसाइल नहीं खरीदे। इस एक्ट के बारे में कुछ विस्तार से जानिए। यह अमेरिका का एक संघीय कानून है जिसे 2017 में अमेरिका ने पारित किया था और इस एक्ट के तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। यहाँ पे एक खास बात यह है कि तुर्की और अमेरिका ये दोनों के दोनों जो है नाटो के सदस्य देश हैं। वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश हैं, उसमें अमेरिका और तुर्की भी है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो के जो सदस्य देश हैं उनकी खास बात यह है कि ये जो 30 देश हैं, अगर इनमें से किसी एक देश पर कोई बाहरी देश जो है चढ़ाई करता है, इस पर वार करता है, तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये एक हो जाते हैं और एक बोली बोलने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नाटो के सदस्य देश हैं अमेरिका और तुर्की और दोनों के बीच में जो है काफी तनाव चल रहा है कुछ दिन पहले से ही। ये जो एक्ट है
इसका उद्देश्य रूस को प्राप्त होने वाले राजस्व को सीमित करना है। तो अमेरिका का मेन मकसद यही था इस एक्ट को पारित करने का, ताकि रूस से कोई भी देश जो है ज्यादा घातक हथियार कोई भी देश नहीं खरीदे, वरना अमेरिका जो है अपना दादागिरी दिखाता है, उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली और मुद्रा का नाम है लीरा। अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर हैं, वहां के ये 45वें राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति होंगे, जनवरी 2021 में पदभार ग्रहण करेंगे। कमला हैरिस वहां की उपराष्ट्रपति होंगी, पहली अश्वेत व्यक्ति होंगी जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेंगी। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में नासा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय भी है। कनाडा और अमेरिका को जो सीमा रेखा अलग करती है वो कौन सी रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है? अम्मा नाम आते ही आप समझ जाना तमिलनाडु सही उत्तर होगा। जिस तरह से जगन्ना नाम आते ही आंध्र प्रदेश सही उत्तर होता है, उसी तरह अम्मा नाम आते ही आप समझ जाना तमिलनाडु आंसर होगा, क्योंकि वहां की पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता, उन्हें तमिलनाडु में अम्मा कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर तमिलनाडु के सरकार ने पिछले साल अम्मा स्कूटी योजना लॉन्च किया था महिलाओं के लिए। अब वहां की सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है। परामर्श और बुनियादी जांच में लोगों को मदद किया जाएगा इस क्लिनिक के माध्यम से, ठीक है। सेम इसी तरह से दिल्ली में भी एक क्लिनिक लॉन्च हुआ है, बहुत पहले से ही, मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, तो दिल्ली की सरकार ने उसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। इन्हें IBA का अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी जगह? गफूर राखीमोव की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। IBA की स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था 8 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, 7 दिसंबर। तो